I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द स्टडी IQ एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सब ने कल रात से देखा है कि भाई दिल्ली NCR वाले रीजन में हमें अर्थक्वेक के सीरियस ट्रेमर्स देखने को मिले, है ना। लोगों में एक फियर का माहौल भी था। लेकिन अगर आप उस अर्थक्वेक के झटकों का ओरिजिन देखो तो वो अर्थक्वेक बेसिकली नेपाल में आया है। एंड नेपाल में उसकी जो इंटेंसिटी है, अब तक अगर बात करें तो उससे 140 लोगों की मौत भी हो चुकी है, राइट। अगर आपको 1-1.5 महीना पहले जब हमने मोरक्को में अर्थक्वेक आया था तब वीडियो में डिस्कस करा था, ये मोरक्को के अर्थक्वेक की पिक्चर्स हैं, है ना, जो हमने उस वीडियो में भी देखे थे। और हमने तब ये डिस्कस करा था कि भाई अगर आप मोरक्को वाले अर्थक्वेक से भारत को कुछ टेकअवेज लेने हैं तो वो ये है कि भाई वेस्टर्न हिमालय वाला रीजन, टू बी वेरी प्रिसाइज नेपाल वाला रीजन, उसमें साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं बहुत टाइम से कि भाई एक सीरियस अर्थक्वेक आने के चांसेस हैं। अब वाला इतना सीरियस तो नहीं था, लेकिन ये फिर भी 6.78 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। साइंटिस्ट अभी भी 8 मैग्नीट्यूड का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक नेपाल में आज से पहले 2015 में ऑलरेडी आ चुका है और आप सबको वो वाला हाल या हश्र याद होगा। तो ये अगर हम बात करें ये 2015 वाले अर्थक्वेक की वीडियोस है या फोटोज है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। इतना लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसका। अभी अगर आपको समझना है, क्योंकि हमने उस वीडियो में ये भी इंटररिलेशन करा था कि भाई मोरक्को वाला अर्थक्वेक का जो मैकेनिज्म है वो कैसे सिमिलर है भारत में अर्थक्वेक आने के रीजंस के साथ, है ना। उसके लिए आपको समझना होगा अर्थ की जो अपना स्ट्रक्चर है, कॉम्पोजिशन समझनी होगी। अर्थ की कॉम्पोजिशन एक अंडे के बिल्कुल सिमिलर है। जैसे एक अंडे में सबसे ऊपरली लेयर होती है जो हार्ड होती है लेकिन वो सबसे पतली होती है, फिर मिडिल लेयर आती है व्हाइट कलर वाली, है ना, वो उससे ज्यादा मोटी होती है, एंड सबसे एंड में जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन है वो येलो कलर का योक होता है और वो सबसे थिक भी होती है। वैसे ही अर्थ का कॉम्पोजिशन है। सबसे ऊपर क्रस्ट है जहां पे हम लोग रहते हैं, इसके नीचे एक मेंटल है, मेंटल के ऊपर भी एक स्टेनोस्फीयर आता है जो प्लास्टिक वाली लेयर है जिसके ऊपर माना जाता है ये क्रस्ट तैर रही है, ठीक है। उसके बाद लास्टली कोर आता है। इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें सिर्फ क्रस्ट को देखना है। अगर आप अर्थ की क्रस्ट को देखो, यानी कि सबसे ऊपरली जो लेयर होती है अंडे में, वैसी ही अर्थ की क्रस्ट होती है, वो 2 हिस्सों में बांटी गई है। एक लैंड की जहां पे हम लोग रह रहे हैं, दूसरा है ओशन जो पानी वाला एरिया है। लैंड वाली क्रस्ट को कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोला जाता है। तो अगर आपको कोई भी पूछे कि भाई आप कहां पे रहते हो तो यू लिव ऑन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। दूसरी है ओशियानिक क्रस्ट। ये दोनों डिफरेंट मटेरियल से बनी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी सियाल और सीमा, दैट इज कॉल्ड एज सिलिका और एल्यूमिनियम, और ओशियानिक क्रस्ट सीमा यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। लेकिन यहां पे देखने लायक बात यह है कि भाई ओशियानिक क्रस्ट वेट में भारी होती है। अगर मैं आपको आंकड़ों से समझाऊं तो अगर आप ओशियानिक क्रस्ट से 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर की क्यूब निकालोगे तो वो क्यूब 3 ग्राम की होगी। और अगर यही सेम क्यूब आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से निकालोगे तो उसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि वो 2.8 ग्राम की होगी। समझ गए जी इतनी बात। चलिए आगे बढ़े। तो एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके अनुसार यह माना जाता है कि भाई आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो जो लैंड वाला यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो पोर्शन है, यानी कि आपके सारे कॉन्टिनेंट्स, अगर आपने आज के टाइम पे देखा हो तो अर्थ कुछ इस तरह से दिखती है, ये इस तरह से नहीं थी। ये आप साउथ अमेरिका वाला पोर्शन उठाओ, अफ्रीका के नीचे फिट कर दो, देखो फिट हो रहा है ना। ये वाला पोर्शन उठाओ, उठा के साथ में यहां पे फिट कर दीजिए। ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पोर्शन उठाइए और यहां पे फिट कर दीजिए, ठीक है। तो माना जाता है कि भाई 250 मिलियन ईयर्स अगो पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सारी एक थी और ओशन वाला एरिया सारा एक था। कॉन्टिनेंट को नाम दे दिया गया जी अपना पेंजिया और ओशन को दे दिया गया पेंथालासा। और फिर उसके बाद 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये जो आज की प्लेस पे हैं कॉन्टिनेंट्स, इनका मूवमेंट उनकी तरफ शुरू हुआ और फिर मूव करते करते फाइनली प्रेजेंट डे ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट बना। अभी आज की क्लास के लिए, जैसे आपने, अगर आपको याद हो मोरक्को वाला लेक्चर, तो हमने मोरक्को वाले लेक्चर में ये प्लेट मैकेनिज्म करा था। उसमें हमने एक अरेबियन प्लेट करी थी, यूरेशियन और एनाटोलियन। आज की क्लास में हमें नेपाल का अर्थक्वेक समझने के लिए इंडियन प्लेट यानी कि ये वाली प्लेट और यूरेशियन प्लेट काम में आएगी, ठीक है। अगर आप इसका मूवमेंट समझो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जो हमने पहले 2 क्रस्ट अंडरस्टैंड करी ना, वो और ये प्लेट मूवमेंट आप अभी रिलेट करो। प्लेट्स मूव हो रही हैं, लेकिन प्लेट्स कौन कौन सी हैं? ओशियानिक प्लेट्स भी हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं। तो प्लेट्स की मूवमेंट के टाइम माना यह जाता है कि भाई अगर कॉन्टिनेंट वाली प्लेट की तरफ ही बढ़ रही है तो एक मूवमेंट ऐसा आएगा कि भाई वो आपस में टकराएंगे। तो वैसे ही इंडियन प्लेट जो यहां से शुरू हुई थी, जब ऊपर जाएगी, ऊपर कौन सी प्लेट है? ऊपर है आपकी यूरेशियन प्लेट। तो यहां से इंडियन प्लेट शुरू हुई, गई कहां पे? यूरेशियन प्लेट की तरफ।
तो अभी जाके टकराएगी। टकराने के बाद ये फिनोमिना देखा जाता है कि भाई वो दो अपनी क्रस्ट है ना, जिनकी डेंसिटी सेम है, अगर वो आपस में टकराएंगी तो वो फोल्ड होने लग जाएंगी। ठीक है, मान लीजिए ये भी सेम डेंसिटी की, ये भी सेम डेंसिटी के, तो टकरा के फोल्ड होने लग जाएंगी दोनों। अगर एक कॉन्टिनेंटल है दूसरी ओशियनिक है, तो जब ओशियनिक कॉन्टिनेंटल की तरफ बढ़ेगी तो ओशियनिक भारी है, तो ओशियनिक उसके नीचे सबडक्ट कर जाएगी। ठीक है, ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। अभी जब इंडियन प्लेट बढ़ रही थी यूरेशियन की तरफ, तो बीच में ये ओशियनिक क्रस्ट वाला रीजन भी आता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको से पानी भी दिख रहा है। तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से था कि भाई यहां पे इंडियन प्लेट है, यहां पे एक ओशियनिक प्लेट थी, और यहां पे फिर आपका यूरेशियन प्लेट बड़े वाला था। ये आपका ओशन वाला एरिया था, यानी कि जिसको आप बोला जाता है टेथिस सी। तो भारतीय प्लेट जब ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई तो सबसे पहले उसने टेथिस सी को आगे धकेला। टेथिस सी नीचे गई किसके? यूरेशियन के, क्योंकि यूरेशियन कॉन्टिनेंटल है, टेथिस क्या है? ओशियनिक, वो भारी है तो नीचे सबडक्ट कर जाएगी। और सबडक्ट करने के कारण क्या होगा आपको पता है, अर्थ के अंदर अगर नीचे जाओगे, जैसे आप नलका वगैरह लगाते हो तो जब वो खुदाई होती है नीचे से गर्म पानी आता है ना, क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर, हीट। ठीक है, तो ये जब प्लेट नीचे जाएगी, ओशियनिक प्लेट नीचे, तो इसका नीचे जाके पिघल जाएगी, मैग्मा बनेगा, लावा बनेगा, ऊपर आएगा। इसी वजह से आपको देखने को मिलता है कि भाई अगर आप हिमालयाज की लेयर्स की बात करो तो सबसे पहले जो लेयर बनेगी वो काराकोरम की बनेगी। तो हिमालयाज कैसे बने हैं? जैसे दो प्लेट्स आपस में आ रही हैं, वो फोल्डिंग की वजह से बने हैं। लेकिन हमने तो बोला टेथिस सी ओशियनिक है, ओशियनिक तो नीचे जाएगी। इसी वजह से जब वो नीचे गई, नीचे बन के बाहर क्या आएगा? मैग्मा और लावा, क्योंकि आगे नीचे जाके पिघल गया, तो वो काराकोरम रेंज बनी। काराकोरम को ब्लैक माउंटेन्स भी बोला जाता है। इसी वजह से अगर आप ये देखोगे, ये है काराकोरम, काराकोरम के माउंटेन्स विल बी ब्लैक इन कलर, वो काले होंगे कलर में, जो मैग्मा और लावा का कलर होता है। उसके बाद अगर आप दूसरी रेंजेस देखो, जैसे जांस्कर, पीर पंजाल, आपका नीचे वाले शिवालिक एरिया आ जाता है, तो वो सबका कलर इस तरह कलर का होता है। जो ये सारी नीचे वाली रेंजेस है ना, जास्कर, ग्रेट हिमालयस, पीर पंजाल, ये यहां तक जाती हैं ये सारी। ठीक है, अभी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये बोला जाता है इंडियन प्लेट जो नॉर्थवर्ड मूव कर रही थी, वो आज के वक्त पे भी हर एक साल 15 सेंटीमीटर की मूवमेंट नॉर्थवर्ड्स कर रही है। अगर मैं आज आपको क्लास में ये बोलूं कि भाई अगले 3.5 या 3-3.5 लाख साल बाद अगर आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली भी 3.5 लाख साल बाद हिमालयाज की एक और रेंज होगी। जैसे ये रेंजेस है ना, आपने यहां पे देखा काराकोरम, जांस्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, तो दिल्ली भी अगले 3-3.5 लाख सालों में एक और रेंज होगी। आप मैथ लगा के देख लीजिए, है ना। अगर आप देखो कि भाई शिवालिक का सबसे नीचे वाला रीजन, आप एक शहर मान लो पंजाब में पठानकोट, वहां से शिवालिक जाती है। पठानकोट और दिल्ली का डिस्टेंस 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर इज इक्वल टू 48 लाख सेंटीमीटर, है ना। और एक साल में कितना जा रहा है? 15 सेंटीमीटर। और ये कुल मिला के 3.5 लाख सालों में दिल्ली भी एक और लेयर बन जाएगा, क्योंकि इंडियन प्लेट इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स और वो फोल्ड हो रही है। इसी वजह से आपने सुना है कि भाई हिमालय की हाइट भी साल भर साल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो फोल्डिंग से बने हैं। क्रस्ट फोल्ड हो रही है, फोल्ड बन के हाइटेड जा रही है। समझ रहे हो? तो होता क्या है, जब अर्थ की क्रस्ट बढ़ती है, इंडियन प्लेट बढ़ रही है यूरेशियन की तरफ, तो वो धक्का लगा रही है उसको, लेकिन यूरेशियन तो अपनी जगह पे है ना, जिस वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इन दोनों का आपस में टकराएंगे तो प्रेशर क्रिएट होगा। मोरक्को वाले में भी अरेबियन प्लेट है जो, वो यूरेशियन की तरफ बढ़ रही थी, तो उसने क्या करा? प्रेशर क्रिएट करा। जब प्रेशर क्रिएट करा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो दरार आ जाएगी कोई, जिसको फॉल्ट बोला जाता है ना। तो जब ये दरार आई, लेटरल फॉल्ट आया, वो कारण बना था मोरक्को अर्थक्वेक का। लेकिन अब अर्थ के अंदर अगर प्रेशर है, जनरेट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो रिलीज होगा, है ना। मान लीजिए मैं आपको पुश कर रहा हूं, मान लीजिए दो बंदे एक ही सीट पे बैठे हैं, है ना। तो आप सीट में जब बैठते हो तो एक ऐसे मतलब अपने आप को एडजस्ट करके अपनी जगह नहीं बनाते। तो वैसा ही मैकेनिज्म अर्थक्वेक के टाइम देखने को मिलता है। तो अर्थ का जब मूवमेंट, प्लेट मूवमेंट की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए अर्थ में ट्रेमर्स आते हैं, और वो ट्रेमर्स वो प्रेशर को रिलीज करते हैं, जिस वजह से ये सारे की सारी बेल्ट, बिकॉज इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, ये हमेशा से अर्थक्वेक प्रोन रही है। ठीक है, अमेरिका जैसी कंट्रीज ने ये चीजें डिवाइस कर ली हैं कि भाई वो टाइम टाइम पे आर्टिफिशियल चीजों के साथ ऐसे ट्रेमर्स खुद जनरेट करते हैं जिससे प्रेशर रिलेट हो जाता है और रिलीज हो जाता है। लेकिन हमारे पास वैसा फिनोमिना नहीं है, तो हमें अर्थक्वेक्स के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट वाज द एनालिसिस फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप ऐसे ही इन सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वी हैव दिस P2I कोर्स फॉर यू, जहां पे आप
फाउंडेशन कोर्स को तीनों लैंग्वेजेस इंग्लिश एंड हिंदी में पढ़ सकते हो। दिस कोर्स इज फॉर 24,999 रुपीज एंड इस वाले डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप पाना चाहते हो तो यू कैन अप्लाई द कोड GS Life। सो इन सबको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट शुड नाउ टेक द प्रिकॉशंस, क्योंकि जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट करा था 8 मैग्नीट्यूड वाला भी कभी भी आ सकता है। ठीक है, सो हमें अगर जहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट का मैकेनिज्म नहीं है अर्थक्वेक को टैकल करने के लिए, वहां पे हमें लेके आना पड़ेगा। जहां पे ऑलरेडी है, गवर्नमेंट शुड कंटिन्यूअसली मॉनिटर इट कि भाई सही से चल रहा है। एंड लास्ट थिंग, क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हमारे पास, और प्रिकॉशन लेने के बाद अगर आ भी जाता है तो उस चीज को क्यूरेट करने के लिए लोगों को कैसे बचाया जाएगा, कोलेटरल डैमेज को कैसे कम करा जाएगा, वो सब के लिए हमें जो अपने मैकेनिज्म्स हैं उनको इंटैक्ट रखने की अभी जरूरत है। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। व्हाट आर योर कमेंट्स अबाउट इट? डू मेंशन इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।